So welcome to Tree Campus live class, day 25, and the topic is that preposition of place. तो preposition of place क्या होती है? तो preposition तो आप सबको मालूम है, आई थिंक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक नाउन एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन से जो रिलेशंस कनेक्ट होता है वो हमारा प्रीपोजिशन से होता है। और एज यू नो, जैसे इसका नाम ही है प्रीपोजिशन, ओके। सो किसी की पहल पोजीशंस को क्लियर करना। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, इन जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आता है। ये किसी की इनसाइड कंडीशन को बताता है कि कोई चीज अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रूम के अंदर हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर इन द रूम। तो यहां पर हमें किस वर्ड से पता चला है हम लोग रूम में हैं? इन से सर। इन से। जैसे आप बैग ले जाते हो ना, बैग के अंदर बुक्स होती हैं, तो द बुक्स आर इन द बैग। तो क्या शो कर रहा है ना? ये प्लेस को ही शो कर रहा है, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो इनसाइड के लिए यूज होता है, मतलब कोई चीज अंदर होती है। फिर एक डिफरेंस है इन और इनटू का, ये आप लोग क्लियर करते चलिएगा। मैं इन और इनटू में डिफरेंस क्या है, कोई मुझे बता सकता है इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। यहां पर जैसे बॉय इज, ठीक है, मैं इस पे देता हूं। ये जो यहां पर मैंने स्पेस दिया है, द बॉय इज डैश द रिवर, इसमें क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए कि इनटू आना चाहिए? सर इनटू। मनी सिंह, आपको क्या लगता है? देखिए, इन जो होता है वो तब यूज करते हैं जब कोई चीज वहां पर अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और इनटू तब यूज करते हैं जहां पर एक मूवमेंट होता है, मतलब वहां पर वो चीज अंदर मौजूद नहीं है बट वो वहां पर मूव कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कमरे में हैं तो यू आर इन द रूम, लेकिन आप जब कमरे में जा रहे हैं, तो जब आप कमरे में जा रहे हैं तो ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है कि आप कमरे के अंदर हैं कि कमरे में जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो वहां पर इन नहीं लगेगा। रीजन है, इन तभी लगेगा जब आप उस चीज के इनसाइड होंगे, अंदर होंगे। सो ऐसी कंडीशन में इनटू लगता है। जैसे यहां पे लड़के नदी में हैं, और मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। द बॉय, JUMPED, जंप द रिवर, RIVER। अभी देखिए दो सेंटेंस हमारे सामने हैं, ठीक है। यस सर। ओके, और नाउ ऑप्शन आपके सामने क्या है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। आप यहां पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं। एक आपका ऑप्शन है इन और दूसरा आपका ऑप्शन है इनटू, ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम क्या है? इन हम कब लगाएंगे? जब कोई चीज अंदर मौजूद है कांस्टेंट पोजीशन में, और इनटू हम तब लगाते हैं जब कोई चीज अंदर मौजूद नहीं है बल्कि वो मूवमेंट दे रही है और वो अंदर जा रही है नहीं। जैसे द बॉय इज डैश द रिवर, ये सेंटेंस शो कर रहा है कि लड़का नदी में है, लड़का नदी में है। तो यहां पर क्या लगना चाहिए? इन लगना चाहिए। और ये जो सेंटेंस है सेकेंड वाला, ये शो कर रहा है द बॉय जंप्ड डैश द रिवर, मतलब लड़का नदी में नहीं है बल्कि नदी में क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, एक मूवमेंट है। तो यहां पर क्या लगना चाहिए? इनटू लगना चाहिए। सो ये आपको इन और इनटू में डिफरेंस रखना है। इन और इनटू का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फिर दोस्त समझ गई इन कब लगेगा, इनटू कब लगेगा? यस सर। मनी सिंह, आप? यस सर। ओके, सो इन हम कांस्टेंट पोजीशन के लिए लगाते हैं, इनसाइड के लिए। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक पेन है और ये मेरी पॉकेट है, और मैं अपना पेन पॉकेट में रख रहा हूं। मैंने अपना पेन पॉकेट में रखा, इसको मैं यहां पर उसके थ्रू लिख देता हूं तो आपको ज्यादा, I डैश PUT पुट माई
पेन, फिर मैं स्पेस दे देता हूं POCKET पॉकेट। अब यहां पर क्या लगना चाहिए? आई पुट माई पेन इन माई पॉकेट या आई पुट माई पेन इन टू माई पॉकेट? मनी सिंह। फिरदौस। हाँ मनी सिंह। हाँ इन। आई पुट माई पेन, देखिए ये पेन है और ये मैंने रखा। आई पुट माई पेन इनटू माई पॉकेट या इन माई पॉकेट? सर इनटू माय पॉकेट, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हैं ना। यहां पर मैंने, मेरा पेन पॉकेट के अंदर नहीं है बल्कि मैंने रखा है, एक मूवमेंट है, सो यहां पर इनटू का यूज होगा। इन कब लगेगा? अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे बोलूं, माई पेन इज डैश 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 माई पॉकेट। अब ये शो कर रहा है कि मेरा पेन मेरी पॉकेट में है, तो यहां पर ये शो हो रहा है कि जो पेन है वो पॉकेट के अंदर है ऑलरेडी, सो यहां पर इन लगेगा। माई पेन इज इन माई पॉकेट। क्लियर? यस सर। अभी एक और से, यहां पे है द डॉग फेल डैश द वेल। वेल माने कुआं, जो डॉग है वो कुएं में गिरा, तो यहां पर क्या आना चाहिए? इन द वेल या इन टू द वेल? सर इनटू द वेल। फिरदौस। फिरदौस इनटू। सर इनटू। मनी सिंह। मनी सिंह। ओके एंड अच्छा एक मिनट, only 2%, only 3% this. Okay, just a minute. हाँ या इनटू द वेल, सो इसमें क्या आएगा? इनटू आएगा, क्योंकि यहां कुएं के अंदर गिरा है, कुएं के अंदर नहीं है। और लास्ट, फिर मैं इसको, इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, खत्म करता हूं। एक लास्ट है, इसमें क्या लगेगा? द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड या इनटू द ग्राउंड? मनी सिंह। सर इसमें इनटू आएगा सर। यस इनटू इनटू सर जसबीर। इनटू आएगा। यस सर इनटू आएगा, क्योंकि वो खेल रहे हैं। अरे तो कहाँ खेल रहे हैं? सर ग्राउंड में। तो ग्राउंड में है ना, यस सर। तो इन आना चाहिए। दे आर ऑलरेडी इन द ग्राउंड। यस सर इन आएगा। अच्छा अच्छा, अभी आप रूम में हो ना? क्लियर नहीं हो रहा सर। जी सर। बहुत ज्यादा हाँ कंफ्यूजिंग है सर, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है? अच्छा अभी मैं आप क्लियर करता हूँ, गिव मी 1 मिनट, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो इन तब हम यूज करेंगे जब कोई चीज इनसाइड है, मौजूद है, वहां पर अंदर है। वो मोशन कर रही है, नहीं कर रही है, खड़ी है, बैठी है, इससे कोई मतलब नहीं, वो चीज अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान लीजिए कमरे में है, रूम में है। अब रूम में तुम चाहे पढ़ाई कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, बट रूम के अंदर तो हो ना, सो दैट्स व्हाई इन लगाओगे। और अगर सपोज दैट एक ग्राउंड है, देखिए द बॉयज आर प्लेइंग डैश द ग्राउंड, ये शो कर रहा है कि लड़के ग्राउंड के अंदर हैं। सेंस को देखो, खेल रहे हैं जरूर, लेकिन हैं तो वो ग्राउंड के ही अंदर। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। लेकिन अगर मैं यहां पर आर प्लेइंग की जगह पे एक थोड़ा सा करेक्शन करता हूं और मैं इसको ही इज प्लेइंग
डैश GROUND, ग्राउंड। अब यहां पर देखिए एक क्या है, ही इज गोइंग इनटू द ग्राउंड की टू द ग्राउंड? इनटू इनटू। देखो यहां पर इन लग रहा है बिकॉज यहां पे बॉयज ग्राउंड के अंदर तो है ना, लेकिन यहां पर वो ग्राउंड में नहीं है बल्कि ग्राउंड के अंदर जा रहा है, बट अभी है नहीं, सो इनटू लगेगा, ही इज गोइंग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बैग है और उस बैग के अंदर बुक्स रखी हुई हैं, तो अंदर ऑलरेडी रखी हुई हैं तो इन माई बैग, बट अगर आप बैग के अंदर रख रही हैं तो इनटू माई बैग। मूवमेंट होगा यानी वो चीज अंदर मौजूद नहीं है बट वो चीज अंदर जा रही है तो इनटू, और कोई चीज अंदर है तो इन, इनसाइड है तो इन। ये एक डिफरेंस है इन और इनटू का। यहां पे डॉग जो है वो कुएं में गिरा यानी फेल, एक मूवमेंट है। अगर कुएं के अंदर होता, मैं यहां पर अगर फेल हटा दूं तो फिर इन लग जाएगा। मनी सिंह समझे कि नहीं समझे बात को? आप ऑफिस के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर है, कुछ भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, पर ऑफिस के अंदर है ना तो इन लगाएंगे। पर आप ऑफिस में जा रहे हैं तब इनटू लगाएंगे, क्योंकि आप ऑफिस के अंदर नहीं है बल्कि ऑफिस में जा रहे हैं। ओके, समझ गए? ठीक इसी तरह से अब इन दोनों को आप समझ लीजिए। द बॉयज आर प्लेइंग द ग्राउंड, मतलब लड़के ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं तो इसलिए इन लगेगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से मैं इसको फाइनल करता हूं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इन, जब कोई चीज इनसाइड अंदर होगी तब लगाओगे इनटू, अंदर नहीं है बल्कि एक मूवमेंट हो रहा है और अंदर जा रही चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं कि अब ये बताइए, ही इज स्विमिंग, ओके स्पेलिंग गलत होगी शायद है, SWM। ही इज स्विमिंग डैश द रिवर। यहां पे क्या आना चाहिए? इन द रिवर, इनटू द रिवर? इन द, सर इन द रिवर। ओके, मनी सिंह? हाँ, इन, हाँ, क्योंकि नदी के अंदर है इसलिए इन द रिवर लगेगा। वेरी गुड। सो यहां पे इन द रिवर हो गया, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। वेरी गुड, ठीक है। एक नेक्स्ट और THREW, ही थ्रू द STONES, stones, यस इन दिस कंडीशन ही थ्रू होता है फेंकना, स्टोन माने पत्थर, उसने पत्थर नदी में फेंके, इनटू द रिवर की इन द रिवर? इनटू, सर इनटू द रिवर। हाँ यहाँ पे इनटू आएगा क्योंकि नदी के अंदर है नहीं, वो पहले से फेंक रहा है। सो ये एक इन और इनटू का डिफरेंस होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमारा एक जो होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, वो होता है ऑन का, ठीक है। ऑन जो होता है वो किसी के सरफेस के ऊपर, पर के लिए आता है, कोई चीज जब ऊपर होती है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इन अंदर होती है और ऑन कोई चीज क्या होती है? ऊपर होती है। ये तो आपको बहुत ही इजी मालूम होगा। द कैट इज ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है? टेबल के ऊपर है। तो ऑन हम हमेशा तब लगाते हैं जब सरफेस के ऊपर कोई बात आती है, बट अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑन के बारे में आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ऑन हमेशा तब लगता है जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है ना। पर के लिए जैसे
हम अब अगर यहां पर आते हैं फॉर एग्जाम्पल और एट स्लैश ऑन, अब यहां बताइए हु इज ऑन द डोर होना चाहिए कि हु इज एट द डोर होना चाहिए? एट सर, एट एट। सिंपल है, क्योंकि हम ऑन तभी लगाएंगे जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर होती है, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम लोग एट लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे अगले प्रोविजन होते हैं बिहाइंड। बिहाइंड माने होता है पीछे। यस सर। बिहाइंड, बिहाइंड माने होता है पीछे। जब कोई चीज पीछे आती है तो हम बिहाइंड लगाते हैं। जैसे माई घर इज बिहाइंड द बैंक, तो इसका मतलब है कि आपका घर जो है वो सर घर नहीं, हाँ। नहीं, मतलब आप कहेंगे माई घर इज बिहाइंड द बैंक, तो इसका मतलब है कि आपका घर बैंक के पीछे है। तो बिहाइंड मतलब पीछे, ये भी एक प्रिविजन ऑफ प्लेस होती है। नेक्स्ट होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने। तो कोई चीज जब आपके सामने होती है आप इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है करीब में। ठीक है, अगर आपका घर बैंक के करीब है तो आप बोलेंगे माई हाउस इज बिसाइड द बैंक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया, एंड द वन थिंग बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन दो लोगों के बीच के लिए लगता है, और अमंग दो से ज्यादा के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास मिठाई है, या ऐसे समझिए कि आपका घर जो है वो हाँ, मतलब आपके पास मिठाई है और आप किन्हीं दो लोगों के बीच में बांटना चाह रहे हैं, तो वहां पे बिटवीन बोलेंगे कि डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन टू फ्रेंड्स। ठीक है, यस सर, यस सर। और दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन लगता है, बट अगर हम जब दो लोगों से ज्यादा की बात करते हैं तो हम वहां पे अमंग लगाते हैं, AMONG। जैसे अगर मान लीजिए ज्यादा लोग हैं तब आप कहेंगे डिवाइड द स्वीट्स अमंग द फ्रेंड्स। डिवाइड द स्वीट्स अमंग द फ्रेंड्स। तो समझ गए बिटवीन कितने लोगों के लिए लगेगा? दो लोगों सर, बिटवीन दो लोगों के लिए। और दो से ज्यादा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं। अमंग। सो ये भी हमारा एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। सो ये हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं। इसके अलावा कुछ और मैं आपको एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन आप बताता हूं जिनको आपको खास ध्यान रखना होगा। जैसे ये तो प्लेस की बात हो गई, इन हम लोग मंथ या नेम ऑफ मंथ के साथ लगाते हैं। जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें इन लगाते हैं। जैसे आप कहें कि मेरा स्कूल जुलाई में खुलेगा, तब आप बोलेंगे माई स्कूल विल ओपन इन जुलाई। या आप कहें मैं 3 महीने में आऊंगी, आई विल कम इन 3 मंथ। तो ये जुलाई, अगस्त, है ना, और या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इसमें आप हमेशा क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर डेट्स आएंगी, डेट समझ गए, जैसे कि मान लीजिए आज क्या डेट है? 17 फैब है शायद। यस सर। हाँ, अगर आप डेट जब लगाएंगी तो डेट के साथ आपको हमेशा ऑन लगाना होगा, तब आप इन नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल जुलाई में खुलेगा, तब आप बोलेंगे माई स्कूल विल ओपन इन जुलाई। लेकिन अगर आपका स्कूल 6 जुलाई को खुल रहा है डेट, तो आप बोलेंगे माई स्कूल विल ओपन ऑन 6 जुलाई। तभी तो आप ऑन 15 अगस्त बोलते हो, इन थोड़ी ना बोलते हो। यस सर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी डेट्स होंगी उनके साथ आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। अदरवाइज मंथ्स हो गए या 1 मंथ, 2 मंथ हो गए, तब तो इन लगा दोगे। अब आते हैं डेज में। जैसे 1 डे, 2 डे, 3 डेज, इनमें आप इन लगाते हो कि आई विल कम इन 2 डेज, है ना, ही इज मैं 3 डेज में आऊंगा। लेकिन जब बात संडे, मंडे, ट्यूसडे की आएगी, तब आपको ऑन लगाना होगा। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इनके साथ कभी इन नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज तो हम लोग इन लगाते हैं, बट जब डेट्स आएंगी या जब संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा, तो वहां पर हमें ऑन लगाना है। ठीक है ना, वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझे कि नहीं? यस सर।
जैसे कि अगर आपको कहना है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर के साथ आप इन लगाएंगे कि ऑन लगाएंगी? सर ऑन। ऑन। और केवल दिसंबर हो तो सर इन। इन। सिंपल सा है। इन जो है वो केवल हम मंथ्स के लिए लगाएंगे, नेम ऑफ मंथ्स के लिए, और ऑन जो है वो हम डेट से लगाएंगे। संडे मंडे ट्यूसडे में भी क्या लगता है? ऑन लगता है। इस तरह से एक ऑन हमारा लगता है जब हम क्या बात करते हैं, जब कोई चीज सरफेस एक दूसरे के ऊपर होती है। बट अगर हम उसके अलावा जब बात करते हैं तो हम ऑन ना लगा के एट लगाएंगे। ठीक है। जब डोंट लॉफ डैश अदर्स, दूसरों पर मत हंसो, इसमें क्या लगेगा? एट अदर्स की ऑन अदर्स? सर एट। एट, सर क्योंकि हम at किसी के ऊपर थोड़ा ना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पे आपको ध्यान रखना होता है। अगला एक और आता है, जैसे कि एक एट और आता है, ये प्रीपोजिशन बता रहे हैं। ये एट होता है एग्जैक्ट टाइमिंग देने के लिए। तब हम लोग बोलते हैं जैसे कि 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आप वहां पे एट लगाते हो। क्या लगाते हो? एट लगाते हो। जैसे एट 7 AM, एट 3 PM, एट 4 PM। अब एक मैं एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझाता हूं, वो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, he did his work at 4 PM. He did his work at 4 PM. यहां पर हमने एट का यूज किया है। इसका मतलब ये हो कि उसने 4 बजे अपना काम किया। तो जो एग्जैक्ट टाइम होते हैं जैसे 4 PM, 6 PM, 7 PM, है ना, वहां पर हम लोग 4 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, वहां पर हम लोग एट का यूज करते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को हम एक इस तरह से भी लिखते हैं और वहां पर भी एक कंफ्यूजन आता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ही डिड हिज वर्क बाय 4 PM। अब यहां पर और यहां पर दोनों में देखिए, यहां पर 4 PM के साथ एट आया है और यहां पर बाय आया है। सो ये कैसे डिफरेंस आप क्लियर करेंगे? दोनों की मीनिंग में कोई फर्क है? बताइए। मनी सिंह, आप बता सकते हैं, या फिरदौस या जज्बी? नो सर सर। आप ही मनी सिंह आप? मतलब हम एट कब लगाएंगे और बाय कब लगाएंगे? क्योंकि टाइम के लिए तो दोनों आ गया। वैसे तो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम लोग एट लगाते हैं, बट सम काइंड टाइम आप कभी कभी जब पढ़ोगे या सुनोगे तो वहां पे एट की जगह पे बाय लगा होता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप सोचोगे कि सर ने एट बताया है बट यहाँ बाय क्यों लगा है। सो इसके बारे में आपको पता है? नो सर। नहीं, तो मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर एट 4 PM जब लगाते थे तो वहां पर एग्जैक्ट टाइम होती है 4 PM, मतलब 4 बजे से उसने काम किया। ही डिड हिज वर्क एट 4 PM, मतलब 4 बजे उसने काम किया। अच्छा, अभी आप लोग कितने बजे क्लास अटेंड करते हो? सर 7:15। 7:15। चलो हम इसको 7 मान लेते हैं, थोड़ा सा इजी वे में ले लेते हैं। तब आप यहाँ पे एट 7 PM बोलोगे कि बाय 7 PM बोलोगे? आई अटेंड माई क्लास एट 7 PM ना, क्योंकि तुम 7 PM Yes, से sir. अटेंड करते हो। और कब तक अटेंड करते हो? सर 8 PM। 8 PM तक। तो अब अगर तुम्हें यह बताया कि मैंने 8 PM तक अटेंड किया, तो तक के लिए तुम्हें बाय लगाना होगा। आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास बाय 8 PM। जब तुम बाय लगा दोगे तो मतलब वहां तक। अब यहां पर देखो, ही डिड हिज वर्क एट 4 PM, मतलब 4 बजे, और उसने काम कंप्लीट कर लिया। और यहां पर है ही डिड हिज वर्क बाय 4 PM, मतलब वो पहले से काम कर रहा था और 4 बजते बजते उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मतलब 4 बजे तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। सो ये एक है। अब जैसे सपोज दैट आपको अगर ये कहना है कि मैं 7 बजे क्लास अटेंड करती हूं, तो आपको बोलना होगा आई अटेंड माई क्लास एट 7 PM। लेकिन अगर आप इसमें गलती से बाय लगा गए तो जो सामने वाला है वो समझेगा कि आप
7 बजे तक क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद फ्री। यस सर। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? जी सर। मतलब अगर आपको किसी को यह बताना है कि मैं 8 बजे तक क्लास अटेंड करती हूं, तो वहां पे एट ना लगाइएगा, वहां पे क्या लगाइएगा, बाय लगाइएगा, ताकि सामने वाला समझ जाए कि आप 8 PM तक क्लास अटेंड करते हैं। और अगर आप जो है 8 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप एट लगाएंगे। क्लियर? यस सर। सो ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे बेसिक से रूल्स होते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर इनको आपने गलत लगाया तो दिक्कत हो जाती है। सो ये इन हो गए। इसके अलावा इन जो होता है वो हम बड़े शहरों के लिए या सिटीज के लिए लगाते हैं, और एड जो होता है वो हम लोग विलेज या टाउन के लिए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, और अगर मैं बोलूंगा, मैं किसी गांव के नाम लूंगा तो आई लिव एट विलेज। सो इसमें भी एक ध्यान रखिएगा, इन सिटीज के लिए, एट विलेज के लिए। ठीक है? सो ये हमारे कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जिनको हम इस तरह से यूज करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा स्पीकिंग करेंगे, और मैंने कहा था कि मैं सिचुएशनल बेस्ड स्पीकिंग करूंगा। सो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और मैं सिचुएशन दूंगा और उस सिचुएशन पर आपको आंसर्स देना होंगे। मनी सिंह, अगर आप ना बोल पाए तो आप सीधे सीधे सिंपल सा टाइप कर दीजिएगा। ओके? अगर आप बिजी हो तो आप टाइप कर दीजिएगा। सो पहली सिचुएशन जो है, पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। ओके, पहली सिचुएशन जो है फिर जज्बी आपके लिए है। सपोज दैट, मान लीजिए आपने एक पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग आपके घर में लगी हुई है, और कोई गेस्ट आता है, और आप मतलब हाँ, आपकी सिस्टर ने मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग आपके ड्राइंग रूम में लगी है, और मान लीजिए कोई फ्रेंड आता है आपका, और वो पूछता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगी? सिचुएशन समझ गई? बताइए। अच्छा, फिर दोस्त, सेम क्वेश्चन आपके लिए। यस सर। Made by यस my सर। यस सर। हाँ हाँ, बताइए। सर, दिस पेंटिंग इज मेड बाय माय सिस्टर। इतना लेंथी जाने की क्या जरूरत है? सिंपल बताइए, माय सिस्टर हैज मेड दिस पेंटिंग। सर, थोड़ा सोचने में थोड़ा सा टाइम कुछ भी सोचना ही नहीं। अरे, जब मैंने कहा ना आपको, सिचुएशन में सोचना ही नहीं है। किसने बनाई है? जिसने बनाई है वही तो सब्जेक्ट है। यस सर। तो किसने बनाई है? सर, सिस्टर ने। तो माय सिस्टर। मेड बाय। अरे, फिर वही दिस पेंटिंग, इतना My लेंथी जा रहे हो, फिर जा रहे हो लेंथी। व्हाई यू गो इन कॉम्प्लिकेटेड वे? आप इतना कॉम्प्लिकेटेड वे क्यों जा रहे हो जब इजी वे है? माय सिस्टर हैज, कि परफेक्ट में आएगा, और उन्होंने क्या ये बनाई है, माय सिस्टर हैज मेड दिस पेंटिंग। सिंपल सा। यस सर, माय सिस्टर हैड मेड दिस। हैज पास्ट नहीं है अभी, Yes, है, sir, टंगी has. है। Yes, ओके, sir, has. ओके। फिर दोस्त, नाउ सिचुएशन इज दैट, सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, और वो आपको चाय ऑफर करता है, और ऑब्वियसली आप चाय नहीं पीती हैं, तो आप इस बात को कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगी? I am not take. आई एम नॉट। Sir, take. आई एम नॉट टेक। Sir, I don't drink tea. हाँ, आई डोंट ड्रिंक टी या आई डोंट टेक टी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है? आई एम नॉट का तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया Yes, अभी sir. आपको। जब आपको अपनी हैबिट्स के बारे में बताना है तो डू नॉट, डज नॉट या फर्स्ट फॉर्म लगा के। ओके, नाउ मनी सिंह, इफ यू डोंट वांट टू से, देन यू कैन टाइप। आप टाइप करके बता सकते हो। बाकी आप लोग भी इसको रखना। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप जो है, आप बहुत बिजी, और आपके पास बहुत वर्क है, और आप इसलिए क्या कहते हैं, पार्टी में नहीं आ सकते हो। ये बात आपको पूरी अपने फ्रेंड से कहना है।
कि मतलब आप बहुत बिजी हो, आपके पास बहुत वर्क है और दैट्स वाई, इस वजह से आप उस पार्टी में नहीं आ पाओगे। तो इस पूरी सिचुएशंस को डिस्क्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के सामने। और आप दोनों भी, जज्बी एंड फिरदौस, इस चीज को डिस्क्राइब कीजिएगा। ये मैं अभी आप लोगों से आंसर लेता हूं। मीनवाइल जब तक कि आप लोग आंसर दीजिए, मनी सिंह आई थिंक टाइप कर रहे हैं, जब तक कि आप लोग आंसर दीजिए। Sir, I am very busy, so I can't come to party. क्या बोला आपने जज्बी? Sir, I am very busy, so I can't come to party. अच्छा, और आपने ये नहीं डिस्क्राइब किया कि बहुत वर्क है मेरे पास। अच्छा चलिए, फिरदौस आप बताइए। सर एक बार फिर से बोल दीजिए क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बिजी हैं, आपको बहुत काम है, आप पार्टी में नहीं आ सकती। ओके मनी सिंह, ठीक है, ठीक है, सही है। इसमें एक लिटिल बिट थोड़ा सा है, मैं अभी आपको बताऊंगा, बाकी ठीक है। बताइए। अच्छा चलिए, मैं अगर हूंगा तो मैं बोलूंगा, वैसे आप लोगों ने सही बोला, मनी सिंह आपने भी सही बोला है और जज्बी तुमने भी सही बोला है, फिरदौस तुमने बोला ही नहीं। और अगर मैं होऊंगा तो मैं शायद इसको इस तरह से कहूंगा कि राइट नाउ आई एम वेरी बिजी बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क, सो सॉरी आई कांट कम, आई कांट अटेंड या आई कांट कम टू द पार्टी। सो थोड़ा सा इसको रूटीन वे से हटके थोड़ा सा स्पीकिंग टर्म में बोलिए, कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया? समझे? मैं उसको ट्रांसलेट करके ना बोलने की कोशिश कीजिए सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आप सभी के लिए है, तीनों ही लोग इसका आंसर देंगे। मनी सिंह टाइप करके दे देंगे, बाकी लोग आंसर देंगे। द सिचुएशन इज दैट, मान लीजिए आप जो है क्या कहते हैं, किसी को एक एडवाइस देना चाह रहे हो और जैसे वो जो है ना अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहा है और बहुत टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। सो वहां पे आपको उसको एक एडवाइस देना है कि उसको पढ़ना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो आप किस तरह से उसको ये एडवाइस देना चाहेंगे? सो मनी सिंह तो टाइप कर देंगे, बाकी आप दोनों, फिरदौस एंड जज्बी। बताइए जज्बी। सर समझ नहीं आ रहा, फिर से बता दीजिए। नहीं मालूम, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई हो, बहन हो, वॉटेवर, कोई भी जानने वाला है और ऐसा लगता है कि वो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है और आपको उसको एक सजेशन देना है, एडवाइस देना है कि तुमको अपने मतलब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो आप कैसे उसको इंग्लिश में इस तरह से डिस्क्राइब, मतलब सजेशन करोगे, सजेस्ट करोगे या एडवाइस दोगे? सर ये थोड़ा सा टफ है। ये थोड़ा सा टफ है। अच्छा, और कोई? मनी सिंह आपने आंसर दिया, सेंड नहीं किया अभी। जज्बी, फिरदौस, मनी सिंह, आपको अगर कोई एडवाइस किसी को देना होगी तो आपको हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं यू शुड स्टडी, इसका मतलब होता है कि मैं उसको एक एडवाइस दे रहा हूं कि उसको स्टडी करनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड मनी सिंह, वेरी गुड, वेरी गुड। यू शुड हैव, नो 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 नो, शुड हैव और शुड में डिफरेंस हो जाता है। आप यहाँ पे केवल शुड का यूज करेंगे। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी। हैव अभी ना लगाइएगा, उससे उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं अभी आपको बताऊंगा। सो जज्बी एंड फिरदौस, आई थिंक मनी सिंह को पता है, बट जज्बी एंड फिरदौस आप दोनों जानिए, जब आप किसी को एडवाइस करोगे तो आप शुड लगा के करोगे एडवाइस। जैसे मान लो जज्बी आपका कोई स्टूडेंट्स है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप उसको यू शुड लगा के बोलोगे। मान लो वो लेट आता है और आपको उसको कहना है कि ये तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, एडवाइस दे रही हो, तो यू शुड कम राइट टाइम, यू शुड डू वर्क हार्ड। यस सर। शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और ये शुड का पूरा कॉन्सेप्ट आगे डे 30 के बाद है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मनी सिंह, हाँ शुड हैव क्यों नहीं लगाना चाहिए, आप समझ लें।
शुड हैव क्या मतलब होता है, पास्ट चाहिए था, वो पास्ट में चला जाता है। जैसे अगर मैं कहूं तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन, तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में। ये भी आपका डे 30 के बाद कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज दैट, आप सभी के लिए है एंड मनी सिंह ऑल्सो। द सिचुएशन इज दैट कि मान लीजिए बारिश हो रही है, और बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से आप मार्केट नहीं गई। अब ये बात आपको अपने फ्रेंड से बतानी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Sir, I did not go to market because सर इसके आगे नहीं समझ आ रहा। इसके आगे ये था कि बारिश हो रही थी इस वजह से। Yes sir, I did not go to market because it is सर it is लगेगा ना नहीं, सर, it पास, was हाँ इट वॉज रेनिंग। हाँ अच्छा, मनी सिंह, मान लीजिए आपको अगर देरी हो रही है, तो आप उस एक वर्ड को कैसे बोलेंगे? और आप भी जज्बे सिंह, मान लो आपको देरी हो रही है और आपको कह रहे हैं अरे मुझे देर हो रही है चलो जल्दी। सर it is so late। नहीं I am जैसे मान लो यस मनी सिंह, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। हाँ अच्छा, मान लो अगर आपको देर हो गई तब आप क्या बोलोगे? I am so late। अच्छा मनी सिंह, आप जाते हो कहीं और मान लो मीटिंग में गए और सपोज दैट वहां आपको देर होगी, तो आप पहले तो सॉरी बोलोगे, और सॉरी बोलने के बाद आप क्या बोलोगे कि मुझे देर हो गई? यस, वेरी गुड, सॉरी आई गॉट लेट, ठीक है, सॉरी आई गॉट लेट। तो जहां पर आप देर हो रही वहां पे गेट लगाते हैं। गेट होने के लिए भी लगता है, जैसे कि अगर आपको बुखार आ गया है तो आप आई गॉट फीवर भी बोल सकते हो, आई गॉट अ फीवर, या आई हैड अ फीवर, ऐसे भी हो सकता है। गेट होने के लिए भी होता है। सो वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट कि सपोज दैट मान लीजिए अब ये हमारा कुछ पुराना है यूजन, जैसे कि आप लोग अपने सब फ्रेंड के साथ, आपने अपने फ्रेंड्स को एक रेस्टोरेंट में पार्टी दी और उसको वहां बुलाया, और अब वो बैठी है, आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड बैठी है, और आपको अब उसको कुछ पूछना है कि वो क्या खाना चाहेगी क्या नहीं खाना चाहेगी। सो आप इसको कैसे पूछेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। मनी सिंह, योर आंसर इज राइट। बाकी जसबी? Yes sir, what do you want to eat? What do you want to eat? इतना रफली आंसर, इतना रफली पूछोगे अपनी फ्रेंड से, मतलब बुला के क्या तुमने उसके ऊपर एहसान किया है? सर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, रेगुलर क्लास अटेंड करती हो फिर भी ध्यान नहीं। हमने आपको एक डिजायर पूछने के लिए व्हाट वुड यू लाइक एक फ्रेज दिया था। यस सर, याद आ गया। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टू ईट या टू हैव? व्हाट डू यू लाइक टू ईट या टू हैव? ओके, नाउ द सेकंड सिचुएशन इज दैट, मान लीजिए हाँ सपोज दैट, मान लीजिए आपकी जो सिस्टर है वो इस टाइम क्या कहते हैं, दिल्ली गई हुई है, हाँ? और आपकी सिस्टर की फ्रेंड्स आती हैं, तो आप उनको क्या आंसर दोगे कि वो दिल्ली गई हुई हैं? कैसे बताओगे? My sister has gone to Delhi। और कोई फिरदौस? मुनी सिंह? Yes। हाँ, हम ऐसे भी दे सकते हैं, My sister has gone to Delhi, she has gone to Delhi, या हम सिंपल ऐसे भी तो बोल सकते हैं, My sister right now my sister is in Delhi, वो तो अलग बात होगी। खैर has gone ठीक है।
अच्छा, अब मान लो सपोज दैट हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं एक स्क्विड गेम जैसे एक वेब सीरीज थी, बहुत ही पॉपुलर थी, उसको बहुत लोगों ने देखा। अब इसमें बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो जितने लोगों ने देखा है वो इसको कैसे बोलेंगे, और जितने लोगों ने इसको नहीं देखा है वो इसको कैसे बोलेंगे? बताइए। जस्ट बिजी। देखिए, मेरा कहने का मतलब था कि मान लीजिए एक वेब सीरीज थी स्क्विड गेम, सभी लोग जानते हैं, या कोई मूवी ले लो। अब मान लो मैं स्क्विड गेम पे ही आ जाता हूं। मान लो स्क्विड गेम एक वेब सीरीज थी। अब अगर उसको आपने देखा है तो आप यहां उसको कैसे बताएंगे कि आपने उसको देखा है, या अगर उसको नहीं देखा है तो आपने कैसे बताएंगे कि उसको नहीं देखा है? जस्ट बी। ओके, ओके मनी सिंह, राइट। जस्ट बी। सर आई हैव सीन, आई हैव कौन वॉच्ड सी मूवी बताई थी? स्क्विड गेम। यस सर, आई हैव वॉच स्क्विड गेम। और अगर आपने नहीं देखी तो आई हैवंट वॉच। तो ये Yes, sir, आप I वेरी haven't गुड, तो परफेक्ट को आप यूज करने लगे, बहुत अच्छी बात है। ये अगर इस पर आपका कमांड आ रहा है धीरे धीरे धीरे, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग सही सिचुएशन में बता रहे हो, तो बस आप लोगों का अब कहना क्या ना, आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। सो अभी तक के जो मैंने सिचुएशन दी उसमें आप लोग सही बोल रहे हो। मतलब मेरा जो यहाँ पर मोटिव है वो ये है कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आप टेंस को गड़बड़ झाला तो नहीं कर रहे हो, मतलब मिक्सअप तो नहीं कर रहे हो, मतलब प्रॉपरली वे में सही जगह पे सही चीज को यूज कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसको प्रैक्टिस में बनाए रखिएगा। समझ में आया नहीं आया? अभी क्योंकि बाकी Yes, अभी sir. डे 30 के बाद अभी बहुत से हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सी हैं, जब वो ऐड हो जाएंगी तो आपको, और वहां से आने से पहले मैं इसीलिए आज ये चीज कर रहा था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि प्रॉपर वे में आप वर्ब को और टेंस को सही से यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो। सो ठीक है, आज का टॉपिक आप कुछ लोग बताना चाहेंगे? अच्छा, मैंने यही दिया था। सो कल का मैं टॉपिक देना चाहूंगा, और कल का टॉपिक ये है कि मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं, बताइएगा कि व्हाट इज द एक अच्छा सा टॉपिक मैं सोचता हूं, लाइफ विदाउट मोबाइल। अगर मोबाइल ना हो तो आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, वो बताना है। Yes, sir. मेरे हिसाब से वो यूज हो चुका है जैसे इंटरनेट। सर विदाउट इंटरनेट हो चुका है, मोबाइल आपने दिया है सर। अच्छा, मोबाइल दिया, सेम हो गया। अच्छा अच्छा Yes, अच्छा। सो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन दे चुके हैं? जी सर, ये भी हो चुका है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोग एक काम करना, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, ये सब भी हो चुका है? सर ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है। अच्छा, सर ऐसे ही आप कर ले लीजिएगा लाइव वाला सेशन। चलो ठीक है, लाइव सेशन ले लेता हूँ मैं, कुछ और निकाल के Yes, लाता हूँ sir. live से। ठीक है, ओके, टिल Yes, देन sir. गुड नाइट टू ऑल। ओके, गुड नाइट सर। यस सर।